आस्था एक अमीर घर की लड़की थी। उसके पिता एक बिजनेसमैन थे जो अक्सर अपने बिजनेस में ही बिजी रहा करते थे। वहीं उसकी माँ रीना ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। अक्सर अशोक और रीना घर से बाहर रहते थे और आस्था घर में अकेली रहती थी। आस्था घर में ही रहती थी। अशोक रीना आस्था को वक्त नहीं दे पाते थे, इसलिए उसे महंगे महंगे खिलौने लाकर देते थे। माँ, मुझे एक महंगी ड्रेस चाहिए जो आपकी फ्रेंड अनीता की लड़की ने पहनी थी। आस्था, वो भी कोई ड्रेस थी? इतनी सस्ती? तुम देखना, मैं तुम्हें एक महंगी ड्रेस दिलवाऊंगी जिसे सब देखते रह जाएंगे। पर अभी मैं बिजी हूँ, मुझसे रात को बात करना। रात को आस्था अपने पापा के पास जाती है। पापा, देखो ना, आज मुझे टेस्ट में 100 में से 100 मिले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जाओ, अब जाकर सो जाओ, तुम्हें इसका गिफ्ट मिल जाएगा। पापा, एक बार आप मेरी कॉपी तो देख लो। इसमें देखना क्या है, तुम्हें टेस्ट में मिल गए हैं ना 100 में 100, ये काफी है। आस्था अपना मुंह बनाकर चल देती है। एक दिन की बात है जब आस्था को बुखार आ जाता है और वह मम्मी से कहती है, मम्मी, आज आप छुट्टी कर लो ना, मुझे आपके साथ रहना है। मेरा मन नहीं है अकेले घर में रहने का। तुम्हें पता है ना, आजकल सीजन चल रहा है पार्टियों का, और अगर मैं छुट्टी ले लूंगी तो तुम्हें पता है कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं छुट्टी नहीं कर सकती। ये लो, दवाई खाकर सो जाओ, और किचन में खाना रखा है, खा लेना, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। आस्था घर में एकदम अकेली रहती थी। आस्था के घर एक काम वाली आया करती थी। उसकी बेटी का नाम कविता था। कविता के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। गरीब होने की वजह से उसकी हर इच्छा तो पूरी नहीं करते थे, पर उसकी जरूरत का सामान जुटाने की पूरी कोशिश करते थे। माँ, आज क्या बनाया है? बेटा, वही दाल रोटी बनाई है। माँ, आज दाल रोटी का मन नहीं है, आज कुछ अलग सा बना दो ना। ठीक है बेटा। सुशीला दाल के साथ रोटी ना बनाकर बाटी बना देती है और थोड़े से चावल से इडली बना देती है। वाह माँ, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। कुछ समय बाद आस्था और कविता का एक ही दिन जन्मदिन होता है। पिताजी, आप मुझे बर्थडे पर क्या गिफ्ट देंगे? कब है तेरा बर्थडे? पिताजी, आपको मेरा बर्थडे याद नहीं? याद तो था पर भूल गया। देखना, मैं तेरे बर्थडे पर महंगी सी कार गिफ्ट करूंगा तेरे लिए। आस्था खुश हो जाती है और अपनी मम्मी के पास जाती है और पूछती है, माँ, अगले महीने मेरा बर्थडे है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? गिफ्ट? देखना, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट प्लान करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। सच में माँ? आस्था, तुम देखना, तुम्हारे लिए कितने महंगे महंगे गिफ्ट आएंगे। मैं तुम्हारी पार्टी में सारे अमीर लोगों को बुलाऊंगी। कविता और आस्था का जन्मदिन आता है। आस्था सुबह सुबह उठकर तैयार हो जाती है और महंगी ड्रेस पहनती है। देखती है कि कोई नहीं आया है तो वह अपने पापा को फोन करती है। हेलो मेरी परी, हैप्पी बर्थडे। पिताजी, आप कहाँ हो? मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। बेटा, मुझे एक जरूरी काम से शहर जाना पड़ रहा है। मैं एरोप्लेन में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह आप सोए हुए थे, इस वजह से मैंने आपको बर्थडे विश नहीं किया। मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊंगा। ओके। जैसे ही वह फोन रखती है तो सामने उसकी चाची खड़ी होती है। एक महंगा तोहफा देकर कहती है, हैप्पी बर्थडे बेटा, तुम्हारी मम्मी नहीं है, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए दिया है और कहा है कि शाम को अमीर मेहमान आएंगे, उनके सामने अच्छे से तैयार होकर केक काट देना। पर मम्मी कहाँ है चाची? बेटा, मम्मी को एक अर्जेंट बुकिंग पर जाना पड़ा, वो शाम को आ जाएंगी। आस्था उदास हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कविता का जन्मदिन होता है। उसे उसके माता पिता विश करते हैं। उसकी मम्मी उसे तैयार करती है और वो अपने माता पिता के साथ मंदिर जाती है। वहाँ भगवान का आशीर्वाद लेकर कविता की मम्मी कविता को साथ लेकर आस्था के घर काम करने के लिए जाती है। वहाँ कविता आस्था के कमरे में जाती है जहाँ आस्था उदास बैठी होती है। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई थी। आज मेरा भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे कविता। हैप्पी बर्थडे टू यू टू। तुम उदास क्यों हो? आज मेरा बर्थडे है। मम्मी पापा ने मुझे महंगे महंगे गिफ्ट तो दे दिए, पर मेरे पास ना मम्मी है
और ना ही पापा हैं। आज के दिन भी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे आज के दिन मम्मी पापा के साथ रहना था। मम्मी पापा आज के दिन भी इतने बिजी हैं कि वो मेरा जन्मदिन तक भूल गए। इसीलिए मैं आज उदास बैठी हूँ और वो हमेशा बिजी रहते हैं। मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इतनी सी बात, पर तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता को कोई जरूरी काम आ गया होगा ना, तभी तो वो तुम्हारे साथ नहीं है। उनका काम भी तो जरूरी है। तुम उदास मत हो। आज मेरा भी जन्मदिन है। मैं अपने माता पिता के साथ घूमने जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। आस्था जाने के लिए तैयार हो जाती है। कविता और आस्था कविता के माता पिता के साथ पहले मंदिर जाते हैं, फिर बाजार घूमते हैं, बहुत सी चीजें खाते हैं और फिर एक पार्क में जाते हैं जहाँ बहुत सारे फूल खिले होते हैं और तितलियां मंडरा रही होती हैं। दोनों मिलकर बहुत सी मस्ती करते हैं। कविता, तुमने आज मेरा जन्मदिन बहुत अच्छा मनाया। मैंने तो कभी ऐसा जन्मदिन मनाया ही नहीं। मैं तो सिर्फ घर में कीमती तोहफे और महंगे खाने से ही अपना जन्मदिन मनाती आई हूँ। अभी जन्मदिन मना ही कहाँ है, अभी तो केक काटना बाकी है। कविता आस्था को लेकर अपने घर जाती है जहाँ उसकी मम्मी ने बर्गर और मलाई से केक बनाया था और बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए थे, जिन्हें खाकर आस्था कहती है, तुम्हारी मम्मी ने तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। ऐसा स्वाद तो इतने महंगे खाने में भी नहीं था। मैंने हमेशा महंगी महंगी चीजें देखी पर उनमें खुशी नहीं थी, पर आज तुमने सस्ती चीजों में इतनी खुशी दी है कि मैं अपना ये जन्मदिन कभी नहीं भूलूंगी। आस्था और कविता दोनों आपस में गले मिलते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों साथ साथ हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। आस्था एक अमीर घर की लड़की थी। उसके पिता एक बिजनेसमैन थे जो अक्सर अपने बिजनेस में ही बिजी रहा करते थे। वहीं उसकी माँ रीना ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। अक्सर अशोक और रीना घर से बाहर रहते थे और आस्था घर में अकेली रहती थी। आस्था घर में ही रहती थी। अशोक रीना आस्था को वक्त नहीं दे पाते थे, इसलिए उसे महंगे महंगे खिलौने लाकर देते थे। माँ, मुझे एक महंगी ड्रेस चाहिए जो आपकी फ्रेंड अनीता की लड़की ने पहनी थी। आस्था, वो भी कोई ड्रेस थी? इतनी सस्ती? तुम देखना, मैं तुम्हें एक महंगी ड्रेस दिलवाऊंगी जिसे सब देखते रह जाएंगे। पर अभी मैं बिजी हूँ, मुझसे रात को बात करना। रात को आस्था अपने पापा के पास जाती है। पापा, देखो ना, आज मुझे टेस्ट में 100 में से 100 मिले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जाओ, अब जाकर सो जाओ, तुम्हें इसका गिफ्ट मिल जाएगा। पापा, एक बार आप मेरी कॉपी तो देख लो। इसमें देखना क्या है, तुम्हें टेस्ट में मिल गए हैं ना 100 में 100, ये काफी है। आस्था अपना मुंह बनाकर चल देती है। एक दिन की बात है जब आस्था को बुखार आ जाता है और वह मम्मी से कहती है, मम्मी, आज आप छुट्टी कर लो ना, मुझे आपके साथ रहना है। मेरा मन नहीं है अकेले घर में रहने का। तुम्हें पता है ना, आजकल सीजन चल रहा है पार्टियों का, और अगर मैं छुट्टी ले लूंगी तो तुम्हें पता है कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं छुट्टी नहीं कर सकती। ये लो, दवाई खाकर सो जाओ और किचन में खाना रखा है, खा लेना। आज मुझे आने में देर हो जाएगी। आस्था घर में एकदम अकेली रहती थी। आस्था के घर एक काम वाली आया करती थी। उसकी बेटी का नाम कविता था। कविता के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। गरीब होने की वजह से उसकी हर इच्छा तो पूरी नहीं करते थे, पर उसकी जरूरत का सामान जुटाने की पूरी कोशिश करते थे। माँ, आज क्या बनाया है? बेटा, वही दाल रोटी बनाई है। माँ, आज दाल रोटी का मन नहीं है, आज कुछ अलग सा बना दो ना। ठीक है बेटा। सुशीला दाल के साथ रोटी ना बनाकर बाटी बना देती है और थोड़े से चावल से इडली बना देती है। वाह माँ, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। कुछ समय बाद आस्था और कविता का एक ही दिन जन्मदिन होता है। पिताजी, आप मुझे बर्थडे पर क्या गिफ्ट देंगे? कब है तेरा बर्थडे? पिताजी, आपको मेरा बर्थडे याद नहीं? याद तो था पर भूल गया। देखना, मैं तेरे बर्थडे पर महंगी सी कार गिफ्ट करूंगा तेरे लिए। आस्था खुश हो जाती है और अपनी मम्मी के पास जाती है और पूछती है, माँ, अगले महीने मेरा बर्थडे है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? गिफ्ट?
देखना, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट प्लान करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। सच में माँ? आस्था, तुम देखना, तुम्हारे लिए कितने महंगे महंगे गिफ्ट आएंगे। मैं तुम्हारी पार्टी में सारे अमीर लोगों को बुलाऊंगी। कविता और आस्था का जन्मदिन आता है। आस्था सुबह सुबह उठकर तैयार हो जाती है और महंगी ड्रेस पहनती है। देखती है कि कोई नहीं आया है तो वह अपने पापा को फोन करती है। हेलो मेरी परी, हैप्पी बर्थडे। पिताजी, आप कहाँ हो? मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। बेटा, मुझे एक जरूरी काम से शहर जाना पड़ रहा है। मैं एरोप्लेन में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह आप सोए हुए थे, इस वजह से मैंने आपको बर्थडे विश नहीं किया। मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊंगा। ओके। जैसे ही वह फोन रखती है तो सामने उसकी चाची खड़ी होती है। एक महंगा तोहफा देकर कहती है, हैप्पी बर्थडे बेटा, तुम्हारी मम्मी नहीं है, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए दिया है और कहा है कि शाम को अमीर मेहमान आएंगे, उनके सामने अच्छे से तैयार होकर केक काट देना। पर मम्मी कहाँ है चाची? बेटा, मम्मी को एक अर्जेंट बुकिंग पर जाना पड़ा, वो शाम को आ जाएंगी। आस्था उदास हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कविता का जन्मदिन होता है। उसे उसके माता पिता विश करते हैं। उसकी मम्मी उसे तैयार करती है और वो अपने माता पिता के साथ मंदिर जाती है। वहाँ भगवान का आशीर्वाद लेकर कविता की मम्मी कविता को साथ लेकर आस्था के घर काम करने के लिए जाती है। वहाँ कविता आस्था के कमरे में जाती है जहाँ आस्था उदास बैठी होती है। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई थी। आज मेरा भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे कविता। हैप्पी बर्थडे टू यू टू। तुम उदास क्यों हो? आज मेरा बर्थडे है। मम्मी पापा ने मुझे महंगे महंगे गिफ्ट तो दे दिए, पर मेरे पास ना मम्मी है और ना ही पापा है। आज के दिन भी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे आज के दिन मम्मी पापा के साथ रहना था। मम्मी पापा आज के दिन भी इतने बिजी हैं कि वो मेरा जन्मदिन तक भूल गए। इसीलिए मैं आज उदास बैठी हूँ और वो हमेशा बिजी रहते हैं। मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इतनी सी बात, पर तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता को कोई जरूरी काम आ गया होगा ना, तभी तो वो तुम्हारे साथ नहीं है। उनका काम भी तो जरूरी है। तुम उदास मत हो। आज मेरा भी जन्मदिन है। मैं अपने माता पिता के साथ घूमने जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। आस्था जाने के लिए तैयार हो जाती है। कविता और आस्था कविता के माता पिता के साथ पहले मंदिर जाते हैं, फिर बाजार घूमते हैं, बहुत सी चीजें खाते हैं और फिर एक पार्क में जाते हैं जहाँ बहुत सारे फूल खिले होते हैं और तितलियां मंडरा रही होती हैं। दोनों मिलकर बहुत सी मस्ती करते हैं। कविता, तुमने आज मेरा जन्मदिन बहुत अच्छा मनाया। मैंने तो कभी ऐसा जन्मदिन मनाया ही नहीं। मैं तो सिर्फ घर में कीमती तोहफे और महंगे खाने से ही अपना जन्मदिन मनाती आई हूँ। अभी जन्मदिन मना ही कहाँ है, अभी तो केक काटना बाकी है। कविता आस्था को लेकर अपने घर जाती है जहाँ उसकी मम्मी ने बर्गर और मलाई से केक बनाया था और बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए थे, जिन्हें खाकर आस्था कहती है, तुम्हारी मम्मी ने तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। ऐसा स्वाद तो इतने महंगे खाने में भी नहीं था। मैंने हमेशा महंगी महंगी चीजें देखी पर उनमें खुशी नहीं थी, पर आज तुमने सस्ती चीजों में इतनी खुशी दी है कि मैं अपना ये जन्मदिन कभी नहीं भूलूंगी। आस्था और कविता दोनों आपस में गले मिलते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों साथ साथ हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं।